हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग तंदूर आपा के आए हुए ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो एज यूजुअल बहुत ही इंटरटेनिंग बनने वाला है। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों तक वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। जैसे ही वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन आए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो ब्लॉग की शुरुआत होती है इनके नए नए कंटेंट से। अब नया नया कंटेंट तो ये वही उनकी माइक्रोवेव टाइप की है जो इन्होंने मऊदहा से खास तौर पे इंपोर्ट कराया है कि एक दासी भी मिल जाएगी, एक नया कंटेंट भी मिल जाएगा। कहाँ से कि गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है, एकदम धक्का पलट पे गाड़ी है, बैटरी वैटरी डिस्चार्ज हो गया है, व्यूज के लाले हुए हैं। तो एक काम करो कि भैया आओ वहां से, चलो एकदम गाड़ी वाड़ी को आगे लेकर के चलते हैं, नहीं तो एकदम व्यूज चले जाएंगे, नल्ले निहारी बन करके हम लोग भी बैठेंगे ना। तो शहर आई हुई है भाई गांव से एक कंटेंट बन के और एक दासी बन करके। क्यों? क्योंकि भाई दासी खाला अभी है नहीं यहाँ पे ना, तो कौन संभालेगा, कौन अकेले वो छोटी वाली तंदूर के बस का है ना, नहीं हो पाएगा। तो एक और चाहिए, है ना। ऐसा एक स्पेयर पार्ट रखते हैं ये लोग कि ऐसा करते हैं कि एक स्टेपनी रखेंगे ताकि जब जरूरत पड़े कुछ ऐसा हो, अगर मान लो छोटी वाली तंदूर कहीं इधर उधर बिजी है, लोग बहुत ज्यादा गरियाने लगे कि यार यार कुछ नहीं कर रही है, तो उसको कहीं किसी काम में फंसा करके फिर तुम तो संभालोगी ना। इसलिए शहर को बुला लिया गया। आप शहर इनके लिए नई कंटेंट। तो सबसे पहला सवाल उससे कि बेबी लेदर से मिल ली कहाँ है, ओबामा सो रहे हैं अच्छे खासे, तुम कहाँ है उनसे मिलवा रहे हो भैया। क्यों मिलवाना है? वही तुम्हारे खालू की तरह की बेबी लेदर से मिले। सबको काहे तुमने मिलवाना होता है कि बेबी लेदर से मिला। अच्छा भला वो लड़का सो रहा है लेकिन सोने नहीं दिया जाएगा ना। सारे लोग जाओ, पहले मिल करके आओ, कान के पास में एकदम भुनभुना करके आओ, तब उसके बाद वहां हो हल्ला मचाओ, है ना। अब सोचिए सोचे, कह रही है कि जल्दी सो गया। जल्दी सो गया मतलब क्या होता है? तुम्हारे यहाँ जल्दी किसको कहते हैं? अगर मतलब टाइम से पहले सो जाए, तुम लोगों का टाइम तो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे है। अगर उसके पहले कोई सो जाता है खुदा न खास्ता, तो वो तुम्हारे लिए जल्दी हो जाती है। और 2-2:30 बजे जो सोता है वो एकदम से टाइम पे होता है ना। यही बेबी लतर अगर रो रो करके किसी चीज में इनके अड़चन डालता रहता दिन में, अगर ऐसे ही अननेसेसरी रोने लगा, कुछ ऐसा हो गया, तो वो लानत हो जाता है, उसको गरियाती हुई फिरती। डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आप लोग सोचिए कि हर चीज में उसको सिर्फ लानत ही देती है ना कि यार ये कर रहा है, वो कर रहा है, बेबी लेदर की वजह से हम है ही नहीं कर पा रहे हैं, हाउ नहीं कर पा रहे। अभी अच्छा भला वो सो रहा है तो उसको तुम सोने नहीं दोगे। गजब चल रहा है यार तुम लोगों का, है ना। इसके बाद जैसे हम लोगों ने पहले कई सारे वीडियोस में ट्रोलिंग करी थी इनकी, ट्रोलिंग क्या करी थी यार, नसीहतें दी थी इनको कि देखो यार, नाखून वगैरह का तुमने तो एकदम लंबा चौड़ा पचड़ा फैलाया हुआ है कि ये नाखून नहीं काट रही है, इसका नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, इस्लाम में इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। के पहले जैसे हमने कई सारे वीडियोज में ये सवाल उठाए थे कि जैसे तुम देखो, एक बार तो अभी तो रिसेंट हुआ था ना, को जो नाखून को लेकर के इतना ज्यादा इसको हाइप किया गया कि नाखून ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो इस्लाम में ये है वो है, फलनवा है ढिकनवा है। बहुत सारा इन्होंने उस पर सफाई दिया हुआ था, है ना। नाखून को लेकर के जब हम लोगों ने सवाल उठाया था तो उस पर हम लोगों ने एक काउंटर सवाल किया था कि भैया चलो, नाखून को लेकर के तुमने इतना सब कुछ बता दिया, इतना अच्छा खासा सुना भी दिया, तो एक बात बताओ कि पढ़ाई लिखाई को लेकर के तुम जागरूक काहे नहीं हो रही हो भाई। उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए भी तुमने बोलना चाहिए, तो है ना। तो उसको लेकर के भी बड़ी सारी इनकी थूथू हुई थी। तो अब उस थूथू को बचाने के लिए लोगों ने ये तक कहा कि एक काम करो यार, तुमने शहर को वहां से बुला लिया, लेकिन एक बात बताओ कि पढ़ाई लिखाई उसका भी छूट रहा है, तो तुम्हारे खानदान में सारे के सारे तो यही वाले हैं, तो क्या उसको भी यही बनाने के चक्कर में तुम लोग लगी हुई हो कि नहीं यार पढ़ाई लिखाई छोड़ो, आओ हमारे यहाँ, हमारे दासी बन करके रहो, ये करो वो करो, फलनवा करो टिकनवा करो, हमारे चाकरी में लगो। वही सब आगे बढ़ने का एक उद्यम का रास्ता है तुम्हारे, वहीं से तुम्हारा कुछ हो सकता है, नहीं तो बाकी कुछ नहीं होगा। पढ़े लिखे लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि दिल साफ होना चाहिए, रिजल्ट वगैरह से कुछ होता नहीं, है ना। एकेडमिक एजुकेशन से कुछ नहीं होने वाला है, दिल साफ होना चाहिए। तो दिल हम तुम्हारा इधर आओ, वॉशिंग मशीन में नया लाया हुआ है, हम उसमें डाल के तुम्हारे दिल वगैरह साफ कर देंगे, ठीक। तो उसी के तहत बुलाया हुआ होगा। तो लोग उस पे अब उस पे गरियाना ना शुरू कर दे फिर से एक तरीके से। तो अब पहले से ही शहर को सिखा करके सामने लाया गया है कि देखो भैया, ये है तुम्हारा स्क्रिप्ट, तुमने ये बोलना है, और नहीं बोल पाई तो फिर समझ लो उसको हम रीटेक करते रहेंगे जब तक सही से वो सामने नहीं आएगा। तो शहर से बोल रही है कैमरे के सामने आकर के कि शहर भी आ चुकी है, अब ये यहाँ पे क्यों आई है ये खुद बताएगी। आओ बेटा, आगे आओ, आगे आओ, तुम्हारा सीन आ गया। अब वो आगे आके कह रही है कि मेरे विंटर वैकेशन चल रहे थे इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो विंटर वैकेशन पे ये मोहतरमा बोलती है कि ऐसा है कि 20-25 दिनों की छुट्टी चल रही थी तो हमने इसको बुला लिया है। सही है। लेकिन वहीं पे शहर कह रही है कि 20-25 ना, 1 महीने की छुट्टी। एक बात बताओ, तुम यूपी में ही रहते हो ना, यूपी के कौन से जिले में, मतलब वहां पे कौन सा अलग सा कानून लागू हुआ है जिसमें विंटर वैकेशन 1 महीने का होता है? दोस्तों आप लोग खुद देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ कि विंटर वैकेशन जो है अभी तक गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है कि 15 जनवरी तक वो रहने वाला है। अगर उसके बाद हम लोग कयास लगाते हैं कि चलो ठंड और बढ़ेगी और ज्यादा एक्सटेंड होगा, तो वो चीजें एक दिन पहले, यानी कि छुट्टी खत्म होने के एक दिन पहले पता चलता है कि ऐसी है कि छुट्टी ना आप लोगों की बढ़ा दी गई है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, है ना।
तो अब 15 को अगर छुट्टी एक्सटेंड भी होने वाली है तो वो हमने पता लगने वाला है 14 को। तो अब यहीं से कौन इनको आकाशवाणी हो गई कि 1 तारीख को आई हुई है, 15 तक छुट्टी है, उसको 1 महीने का इन्होंने बता दिया कि 1 महीने और एक्सटेंड हो गया, ई हो गया, वो हो गया, है ना। उसके बाद ये कहते देखिए, पढ़ाई लिखाई से इन लोगों का दूर दूर तक कोनो रिश्ता नाता है ये नहीं है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना चाहिए कि हम लोग यार कंफर्ट में कैसे रह पाए, सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट की बात होती है। अब छोटी वाली तंदूर का, उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया, फिर उसके बाद अभी अगर इनके पास रह जाता उसका भाई जो बिहान टिहान क्या नाम है, वो भी रह जाता तो वो भी पढ़ लिख नहीं पाता, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां उठा लिया है जनाब और पिपिका मैडम ने, तो वो लोग अपना अपने तरीके से चला रहे हैं। और रही बच्ची अब ये, तो इनको भी ये मैनिपुलेट कर रही है अपने ढंग से कि भैया हमारी नौकर हो, हमारे तरीके से चलो, अभी तुमको ट्रेनिंग वगैरह बड़ी लंबी चौड़ी हमने देनी है, तो पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, दिल साफ होना चाहिए, है ना। तो अब इसी के तहत चल रहा है। उसके बाद कहती हैं कि ऐसा है कि वहां गांव में अभी अम्मा भी नहीं है, तो हमने सोचा कि ये बोर हो जाएगी, तो इसको हमने वहां से मंगवा लिया। कहा है खाली अम्मा ही उसकी दुनिया है, और अम्मा के पास वो कितनी देर रहती हो, वहीं तो तुम्हारी अम्मा शिकायत करती हुई नजर आ रही थी कि ऐसा है यार, कि बोल दो यही माइक्रोवेव को ही हमारा काम वाम नहीं करती, थोड़ा बहुत काम वाम कर दे, हमारा काम कर दे, हमारी बाल्टी वाल्टी उठा ले, यही कर दे होगा। तब तो अम्मा, इससे तो साफ जाहिर है कि अम्मा के पास वो रहती वहती नहीं है यार, अम्मा का काम वगैरह भी नहीं करती, अम्मा तुमसे जुगाड़ लगवा रही है कि काम करो यार, बोल दो काम वाम किया करे हमारा, है ना। तो अम्मा के पास कितनी देर, जो तुम अम्मा का बहाना बता रहे हो कि अम्मा चली गई है कच्चा बादाम के यहाँ, तो ये वहां पे अकेले कैसे रहे, तो उसके मतारी बाबू नहीं है, बाबू ही छोड़ने आए थे ना यहाँ पे, जिनको तुम्हारे घर में एंट्री तक नहीं मिली थी, वो बेचारे जाकर के कुछ घंटे, कुछ दिन भी नहीं, कुछ घंटे जाकर के जनाब के घर पे रहे, फिर बटले जनाब के घर से ही वापस रवाना हो गए। उनका टिकट भी तुमने कराया होगा, तो उधर ऐसे करवाया होगा कि भैया उधर ऐसे आना, आना फनन में छोड़ करके चले जाना, पता नहीं उनकी भी कौन सी ऐसी मजबूरी है बेचारे की। हालांकि लगता है वो मजबूर लगते हैं, दिखते हैं शक्ल से, लेकिन अच्छा कहती है ना कि ये अकेले वहां पे करती क्या, तो इसलिए हमने इसको मंगवा लिया। हाँ, वहां से इंपोर्ट कराया भाई कि तुम वहां पे अकेले का ही करोगे, एकदम बोर हो जाओगी, चिलचिला जाओगी, तो इसलिए तुम चली आओ। तो इसलिए हमने इसको बुला लिया। कहा है भाई, तुम्हारे यहाँ तो ये यही जो 10 15 20 दिन जो तुम उसके लगाने वाले हो पढ़ाई लिखाई के, वही ना होने वाला है, वो इतने ही दिन रहेंगे ना, उसके बाद तो जाना उसने उसी घर पे है। तो वहां पे ऐसा क्या हो रहा था जो वो अकेले बोर हो रहे थे, अपने मतारी बाबू के संग वो नहीं रह सकती थी, उसके मम्मी पापा जो उसको पाल रहे हैं, हालांकि जहर घोला पूरा का पूरा तुम्हारा है, तुमने उसके मन में जहर घोल दिया, वो अलग चीज है, लेकिन ये कि अपने क्या दोस्त मित्र उसके गांव में नहीं होंगे, अगर दोस्त मित्र नहीं भी है, मान लो 1 मिनट के लिए उनको साइड में कर दो, तो जो पाल पोस रहा है, जो तुम्हारे हिसाब से बहुत ही खराब है, उनके माता पिता तुम्हारे हिसाब से, तुमने जैसा प्रमोट किया है उनको कि नहीं यार ऐसा है कि बहुत ही खराब है, ये है वो है फलाना है ठिकाना है, चलिए उस बात पे नहीं जाते हैं, लेकिन उनके पास तो रहती, हालांकि पूरा का पूरा साल में यही तुमने बुलाया ना, उसके बाद तो वहीं पे जाने वाली है, यही हफ्ते 10 दिन के बाद जब भी तुम्हारे हिसाब से छुट्टी इसकी खत्म होगी, तो वापस तो वहीं जाने वाली है ना। तो उसी माँ बाप के पास जाने वाली है ना, तो वहां पे हफ्ते 10 दिन 15 दिन अगर बिता लेती तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं। कीड़ी यहाँ पे ये थी ना कि दासी खाला आ नहीं रही थी, अभी दासी खाला को आने में 2 4 10 दिन का समय है ना, 10 तारीख के बाद वो आने वाली है। तब तक एक दासी से इनकी खाना पूर्ति नहीं हो पा रही थी, नहीं हो रहा था यार, नहीं कर पा रही थी वो छोटी वाली तंदूर पूरा का पूरा अकेले, इसलिए इनको एक दासी चाहिए थी। तो उतने दिन के लिए इन्होंने शहर को वहां से बुलवा लिया कि एक काम करो यार कि तुम आओ, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लो, देखो आगे चल के तुमने ये कार्यभार संभालना है, ये सारी चीजें। इतना जहर घोल रखा है इस महिला ने ना, एक नंबर की नालायक महिला है ये। खुद उस बच्ची के दिमाग में, अच्छा अब ना वो बच्ची भी जो शहर आई हुई है गांव से, वो भी अब लगता है कि धीरे धीरे इनके रंग में रंगती चली जा रही है, अब बच्चों वाली मासूमियत उसकी जा रही है, स्क्रिप्टेड चीजें जब सामने आ रही है, कैमरे के सामने जब एक्ट करने लगता है आदमी तो पंक्चुअल हो जाता है। अभी आप देख लीजिए दुग्गल मैडम को ही, कैमरे के सामने एक्टिंग करते करते इतनी मेच्योर एक्टर हो गई है, वो एक्ट्रेस हो गई है कि अब कैमरे के सामने कब उनको आंसू गिराना वो बराबर से पता रहता, कुछ भी कह दो वो बलबला करके गिरा करके एकदम से हमें और आपको रिझाने की कोशिश करती है। लास्ट टाइम भी चलो, अगर मैं मान लो 1 मिनट के लिए कि वो वहां पे बोर हो रही थी, उसके रिश्ते ऐसे नहीं है अपने माँ बाप के साथ, कुछ तो ऐसी मजबूरी है जिसके तहत वो रह रही है, तो अपने यहाँ काहे नहीं रख लेते भैया, यहीं पे पढ़ाओ लिखाओ। अब अगर पढ़ाई लिखाई की बात करो तो लास्ट तुम ये भी कह दो कि लास्ट टाइम हमने बोला था कि शायद तुम यहीं रह करके पढ़ो, लेकिन लास्ट डिसीजन हमने इसके ऊपर छोड़ा। अगर इसे वहां पे इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो सीधा कह देती कि नहीं यार हम यहीं पे रह गए, यहीं पे पढ़ेंगे, है ना। तुम लोग एकदम से भेड़ों की तरह हो कि तो उनके जो किलनी बोलते हैं हमारे यहाँ की, किलनी पड़ जाता है, तो उसको झाड़ भी दे और तकलीफ भी ना हो, ऐसा काम किया जाए, है ना। तो यही काम करने के लिए तुम करती हो कि चलो यार एक काम करते हैं कि लास्ट में ला करके शहर के ऊपर डाल देंगे कि ये नहीं चाहती यहाँ पे रहना, तो जब तक ये नहीं चाहेगी हम जबरदस्ती इसकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पे नहीं करवाएंगे, इसलिए तुमने बोला कि नहीं हमने इसी के ऊपर छोड़ा हुआ है, और फिर से तुमने उसे वहीं पे भेज दिया। तो ये जो पैतरा है ना, ये सिर्फ इसी बीच का है कि दासी खाला अभी नहीं है, एक दासी की और इन्हें जरूरत है, छोटी वाली तंदूर पूरा नहीं कर पा रही है, नहीं हो पा रहा है, और इनका चिड़चिड़ाहट 7वें आसमान पे रहता है। अब आप लोग देख लीजिए, हर चीज पे इनका मुंह फुला हुआ रहता है कि यही भी हमको करना पड़ रहा है, वो भी हम कर रहे हैं, इससे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, तो सब में इनका चिड़चिड़ाहट उबल उबल करके सामने आता है। तो दोनों गुटका गुटकी ने तोड़ निकाला कि काम करो कि शहर को बुला लो इसी दौरान, थोड़ा सा उसको ट्रेनिंग वगैरह दे करके थोड़ा सा
बनाते हैं अपने ढंग का। अगर तुम बहाना ये दे रही हो कि अम्मा नहीं है इसलिए ये बोर हो जाती वहां पे, तो अम्मा तो 3 महीना से यहाँ पाथर ढकेल रही थी मीरा रोड में, तब वो कैसे रह रही थी भाई? तब नहीं बोर हो रही थी, तब तो वो गाँव में थी ना, तो वहां पे नहीं बोर हो रही थी। अगर अम्मा से ही इसका मन लगता है तो अम्मा जब यहाँ पे थी तुम लोगों का हर अजवाइन रगड़ रही थी, तो फिर वो वहां क्या कर रही थी? उसको भी आना चाहिए था कि बिना अम्मा के हमारा मन नहीं लग रहा है, काम करता है, हम भी मुंबई चलते हैं, मीरा रोड के कबूतर खाने में रहेंगे, 12-12 बजे रात तक घूमेंगे टहलेंगे मौज करेंगे, और क्या है ना। तो इन सब चीजों के बारे में सोचा करो कि आगे उसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं। अब आगे डिस्कशन ये चल रही है कि गुटकू बाबू का जो है वो बर्थडे सरप्राइज वगैरह करना है, कुछ तो प्लानिंग ऐसी करनी है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारे के सारे लोग क्ल्यूलेस पड़े हुए हैं, है ना। हालांकि इस फ्रेम में गुटकू बाबू नहीं दिखते, बाकी सारे के सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग वो 31.5 दांत वाला इनका एडिटर, सारे के सारे वहां पे मौजूद है। अब सबसे पूछा जा रहा है कि बताओ भैया ऐसा क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। वहां उन बच्चों के सामने उन बच्चों से कहती हुई नजर आती है ये महिला, दांत चियार करके हाथी जैसा, कि अरे यार बताओ, तुम्हारी अगर इमेजिन करो, मैं तो इनसे ये कह रही हूँ कि इमेजिन करो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो फिर तुम लोग क्या उसके लिए सरप्राइज प्लान करते? अगर छोटी तंदूर से, अगर मान लो तुम्हारी शादी हुई होती तो तुम अपने हस्बैंड के लिए क्या प्लान करती? 31.5 दांत वाला अपने महारारू के लिए क्या करता? ये सारी चीजें उन बच्चों से पूछी जा रही है जो इनकी नजर में बच्चे हैं, जिनको अभी अभी ये कहती हुई नजर आ रही थी कि ऐसा कि ये लोग तो यंग जनरेशन वाले हैं ना, आज की पीढ़ियां हैं, तो इनको ज्यादातर पता होगा। कहा है भैया, आए दिन तो फुग्गा फुला करके तुम लोग कहीं हैया उड़ाते रहते हो, कभी हुआ उड़ाते रहते हो, कभी हई हऊ, नए नए सरप्राइजेस तो तुम लोगों के ऐसे ऐसे सोचा नहीं, एक सरप्राइज आ गया गप से, है ना। तो इन सब चीजों में कहा तुम लोग पीछे रह जाते हो, और उन बच्चों के सामने ये सारी हरकतें तुम करते हुए नजर आते हो, और इस पे अगर कोई बोल दे तो भाई हम लोगों पे शैतान का साया है। ठीक, लोग आ जाते हैं तुम्हारे वाले, वो लोग कहने के लिए कि शैतान का साया है। ये लोग फैमिली कंटेंट बनाते हैं। सोचिए आप लोग कि उन बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से, और हर पीढ़ी के लोग इनके ब्लॉग्स को देखते हैं। काहे देखते हैं यार? नहीं देखना चाहिए ऐसे लोगों को। ये वही महिला है जो कुछ दिनों पहले बाकी बच्चों से अपने अपने प्रेगनेंसी की जर्नी पूछ रही थी कि जब तुमने न्यूज सुना था तो तुमको कैसा लग रहा था भाई, या तुम बताओ कि हमारे पेट में बेबी लेदर आए, वो लात मार रहे थे तो तुमको कैसे लग रहा था। अब इसी संदर्भ में अपने तरीके से इंसान अगर कुछ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, कोई ऐसे शब्द को रख दे, तो इनको लगता है कि नहीं उसके बारे में बुरा बोल दिया। ये खुद कुछ भी मीठी मीठी होठों से कुछ भी बोल करके, हाँ भाई चमड़े का होठ है ना, कुछ भी बोल करके निकल लो, ये बोल सकती हैं, इनके लिए सब जायज है। लेकिन इनके बारे में कुछ बोल दो तो हमारे ऊपर शैतान का साया हो जाता है कि नहीं यार तुम तो शैतान के साये हो, तुम्हें नरक में जगह नहीं मिलेगा, तुमको पकौड़ा बनाया जाएगा, तुमको ब्रेड पकौड़ा बनाया जाएगा, तुम्हें मंचूरियन बनेगा, तुम्हें पाव में लपेट के खाया जाएगा, हाई ना हाउ ना, मार एकदम मेन्यू तैयार रहता है लोगों का। सोचिए ऐसे ऐसे किस्म के इनके यहाँ लोग हैं। और चलो, इन बच्चों से पूछने की तुमने क्या जरूरत आने पड़ी भैया? तुम्हारे यहाँ वो तुम्हारी फरिश्ता भाभी है ना, उनसे पूछो ना, उनके यहाँ तो एकदम से चुटकियों में सब तैयार हो जाता है। और तुम का ही सरप्राइज वगैरह तो दूसरी चीज है, उनके यहाँ तो कहानियां एकदम धड़ाक से तैयार हो जाता है, आकर के कूद जाता है। वो लोग तो बीमारी को कंटेंट बना लेते हैं, उन लोग माहिर है इन सब चीजों में। तो कहाँ गई तुम्हारी फरिश्ता भाभी? उनसे नहीं पूछा जा रहा है तुमसे, या फिर फरिश्तागिरी उनकी खत्म हो गई? नहीं, डेट एक्सपायर हो गया, अब उनको छोड़ते हैं, क्योंकि अब तो वो कन्वर्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से, अब वो फरिश्ता रही नहीं। कमाऊ तो हम भी हो गए हैं, कमाऊ सिर्फ अकेले वो रही नहीं, तो अब पूछने का कोनो मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। ये सारी चीजें होती है तुम्हारे यहाँ, है ना। अब अगर बात तुम्हारे फरिश्ता भौजाई की करें तो वो तो यार अलग निराली है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी वाला उनका हिसाब किताब है ना। वो तो इब्बू अंकल से जो हमेशा क्ल्यूलेस बैठे रहते हैं बेचारे, उनको कुछ नहीं पता कि कहाँ होने वाला है, अगले ही मोमेंट हमारी जिंदगी में क्या घटित होगा, ये लोग हमसे क्या करवा लेंगे, ऐसा वाला उनका थॉट चलता रहता है। उससे भी वो सरप्राइज प्लान करवा लेती है कि पापा पापा आज 3 डे टू गो, वो वाला लाना है, कल 2 डे टू गो। और उनको पता भी नहीं रहता, वो बेचारे आकर के ऐसे मुंड मार के लाफिंग बुद्धा जैसा बैठे रहते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, उनके साथ जो उनके केयर टेकर हैं वो आकर के बाकी सरप्राइज दे, आज पापा ने मुझे ये सरप्राइज दिया, हो पापा को सब याद रहता है, पापा एकदम से याद रखते हैं सारी चीजों को। तुम लोगों का चलता रहता है, तो उन फरिश्ता भाभी को यहाँ बीच में काहे नहीं एडजस्ट कर ली कि नहीं यार भाभी कुछ बताओ यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो वो आएगा ना लायक किस्म का, मेरे को सरप्राइज करने की जरूरत है, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हमको चाह रहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मिडिल वाला करेंगे, इन वाला, बाकी और कुछ नहीं, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, बहुत ज्यादा भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना, ऐसा वाला जो चलता रहता है। तो उनके लिए एक मिडल वाला सरप्राइज प्लान ये कर देते, तुम्हारे हो जाए, किसी और की जरूरत नहीं थी। लेकिन छोटे छोटे बच्चों से, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जो तुम्हारे यहाँ है, उनसे पूछने की तुमको जरूरत पड़ रही है कि बताओ भैया तुम्हारा अगर बॉयफ्रेंड हो तो तुम क्या करोगे? उसके बाद ये महिला दिखती है लाफिंग बुद्धा की तरह एकदम नीचे चौघटा मार करके अपनी तशरीफ टिकाए हुए हैं, और कहती है कि भाई दुपट्टे थोड़े से मिसमैच कलर के हैं, कोई दुपट्टा नहीं है तो कोई का नहीं है, कोई का नहीं है, अम्मी के पास बहुत सारे रहते हैं तो अम्मी से भी ले नहीं सकते, ऐसा कुछ वो बोलती है। कैसे कि अम्मी इनकी लगता है कि वहां सेंटा क्रूज में अब शिफ्ट हो गई है, मीरा रोड में नहीं रहते। अबे एक ही बिल्डिंग में रहती है, जाकर के ले सकती हो, लेकिन उसके लिए हाथ पैर चलाना पड़ेगा। हाथ पैर से तुम तो कोई थकाई आती है, उससे बढ़िया है कि वीडियो बनाओ नया, तुमको कोई ना कोई प्रमोशन के लिए दे देगा। है भिखारी किस्म के लोग हैं यार ये लोग, मतलब जब इनको कुछ भी चाहिए होता है ना तो उसके लिए भूमिका तैयार करते हैं कि कोई प्रमोशन वाला आए और खैरात में हमको भीख में दे करके चले जाओ। तो सीधा बोल दिया करो ना यार कि दुपट्टे का स्टॉक खत्म हो रहा है, काम करो तुम लोग दुपट्टा वगैरह भेजो। है बिल्कुल एकदम खत्म हो गया।
चलो बैठी हुई हैं, कहती हैं कि शहर इनके लिए कुछ लेकर के आई थी गांव से, उन्होंने रात में नहीं लिया, अब ये दिन में लेंगी। हाँ तो कैसे लेती रात में यार? रात में तुमने कैमरा चलाना होता है ना, लोगों को दिखाना होता है कि क्या तुम्हारे लिया। ये सारी चीजें छोटी मोटी तो तुम्हारे लिए कंटेंट है, तो जब तक कैमरा नहीं चलेगा, ऑन कैमरा नहीं आओगे, कंटेंट शूट नहीं करोगे, तब तक लोगों को कैसे दिखाओ, कैसे तुम गिफ्ट गिफ्ट एक्सेप्ट करोगे? उसने बोला भी होगा अगर सामने से कि शालू अब अपना पूरा सामान ले लो, तो तुम कहोगे ना 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 अभी नहीं अभी नहीं, सुबह कैमरा ऑन करेंगे तब देना, सामने रखेंगे सबके, तो फिर सबको लगेगा ना उसमें कुछ एक आध दो ठो भारी भरकम अंग्रेजी का वर्ड ढकेल देंगे, तो लोगों को लगेगा कि है दिल बहुत बड़ा है ना। चलो कुछ मिठाइयाँ वगैरह वो लेकर के आई है जो इनको दे रही है, देने के बाद ये कहती है कि मैंने तो मीठा छोड़ दिया, अल्लाह मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन सब मिठाइयों का वगैरह का क्या करूंगी। तो कहा भाई तुम्हारे घर में इतने हाउस हेल्प लोग हैं, लोग काम दाम करते हैं, और तो वो तुम्हारे भौजाई के यहाँ एक दो लोग हैं, सबको दे दो ना, बांट दो, मिल बांट के खा लेंगे, तुम्हारी जरूरत ही कहा है, तुमने तो बोल दिया कि तुमने मीठा छोड़ दिया है। अब ये कह रही है कि इन्होंने मीठा छोड़ दिया है, तो उधर से छोटी वाली तंदूर शायद जो कैमरा पकड़े हुए है वो कहती कि नहीं आज 1 जनवरी है, आज थोड़ा सा खा सकती हो। तो इनका अलग चलता रहता है भाई, इन्होंने छोड़ना भी है और किसी ने कह दिया तो खाना भी है। इस पे देखिए एक कहानी याद आई है, मैं आप लोगों के सामने सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक इंसान होता है जो बहुत ही ज्यादा अटेंशन सीकर होता है कि नहीं यार मुझे लोग वैल्यूएशन दे, पूरी तरह से मुझे वैलिडिटी मिलनी चाहिए, कि लोग मुझे आए, मुझे हर चीज के लिए एकदम से पुचकारी करे, बेटा कर लो कर लो कर लो, बहुत ही ज्यादा इस किस्म का इंसान रहता है। ठीक, एक बार उसने सोचा कि चलो आज हम घर में ऐसा करते हैं कि खाना वगैरह नहीं खाएंगे, लोग हम आज चिरौरी करेंगे, हाथ पैर दबाएंगे, उसके बाद खाएंगे। तो जाते हैं घर पे, एक बार लोगों ने पूछा कि एक काम करो यार खाना खा लो, तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि दिमाग में उसके खुरापात चल रही थी कि आज चिरौरी करवाएंगे, लोग आएंगे हाथ पैर दबाएंगे, मनाएंगे भैया बाबू खा लो खा लो खा लो, तब भाई खाएंगे। ठीक, घर वालों ने एक बार पूछा, उसके बाद छोड़ दिया, जाओ यार तेल लेने गए तुम मत खाओ, हमको खा लेना देना, है ना। बाहर बैठा हुआ था, अब टकटकी लगाए हुए कि अरे यार ससुरा कौन पूछ नहीं रहा है कि खा लो, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, क्या करे क्या करे क्या करे। सोच ही रहा था कि यार कुछ मिल नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम से इज्जत नहीं हो रही है, लोग पूछ नहीं रहे हैं। तो उसको सामने दिखी बगल में बैठी हुई है एक बकरी। अब बकरी का आपको पता है कि वो दिन भर मुंह चलाती रहती है, मान 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 मान। बकरी का मुंह चल रहा था, उसको देख करके उस व्यक्ति ने सोचा, उसको तरकीब है कि अब कोई तो पूछ नहीं रहा है। तो उस बकरी से वो बात करते हुए कहता कि ऐसा है कि देखो पूरे घर वाले भी अगर कहते ना तो हम खाना नहीं खाते, लेकिन तुम बेजुबान किस्म की हो, अब तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो मुंह हिला हिला करके, तुम्हारा मुंह नहीं थक रहा है, तो हम चलते हैं खा लेते हैं। सोचिए, यही वो महिला है, इसमें वो जो व्यक्ति था ना वो ये महिला है, जिसको हर चीज ठूसनी है, पूरा का पूरा ठूसना है। लेकिन ये है कि कोई मुझसे कहे, कोई कहेगा ऑन कैमरा, तब मैं उसके ऊपर इल्जाम लगाऊंगी कि इसने बोला तब मैंने खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। अबे मत खाओ, भाड़ में गई तुम चुम्बेश्वरी आंटी को लेकर के आओ, पूरा हबोग लेंगी, तुम्हारे घर में का सेव संतरा टमाटर भी खा लेंगी, तुमको कानो कान पता नहीं चलेगा। अब देखिए अगर यहाँ पे सोचा जाए तो ये वही छोटी सी बच्ची है जो गांव से आते वक्त इतना सामान इनके लिए अपने सेंस से, जो उसे समझ में आया, जो उसके पास पैसे वैसे रहे होंगे, जो इसके पिताजी की हैसियत रही होगी, जितने इसे खर्चे मिले होंगे, उस हिसाब से इसने इतना सामान ले करके वो कैरी करके लाई है इनके लिए। ठीक, और यही वो महिला है पनडुब्बी जैसी, कि ये जब गांव में गई थी तो इसने बोला कि हमने कितनी बार पूछा कि तुमसे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए क्या चाहिए, तुमने कुछ बोला ही नहीं, तो हम कुछ लाए ही नहीं, है ना। तो इतना सब कुछ पूछना होता है। इस लड़की ने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे लिए काका चाहिए, तुम्हारे लिए पेड़े का मुरब्बा है ही ना हो, नया नया चीज करो देखा, आलू का टमाटर का शकरकंद का, तुम्हारे लिए मिठाई लेकर के आए, यही कर दे हाउ कर दे, कुछ भी पूछा था तुमसे। तो ये एक शिष्टाचार होता है, ठीक है, जिसमें लोग करते हैं कि यार किसी के यहाँ जा रहे हैं ना तो कुछ लेकर के चलते हैं। तुम्हारा तो उतने से भी पेट नहीं भरता, तुमने 3 बजे 4 बजे रात को जो भी ट्रेन पहुंची होगी भोपाल, तो वहां सुरमा भोपाली को भी जगा दिया कि यार कुछ तुम भी भेजो, अचार भेजो तल करके, नहीं कुछ मिल रहा है तो अचार भेजो, मुरई भेजो, जो तुमको समझ में आया वो भेजो, लेकिन भेजो, खाली हाथ नहीं आनी चाहिए। तुम लोग ट्रेन की टिकट भी कराती हो तो वाया भोपाली कराती हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सुरमा भोपाली से तुमको कुछ लूटने को मिल जाए। और यहाँ भी तुमने बता दिया होगा कि शहर आ रही है, काम करो, जो कुछ भी झोला मंतरा तुमने बांध रखा है भेजो, जल्दी भेजो, कुछ उसके साथ भेज देना। इतने बाहियात किस्म के लोग हैं कि अब सोचिए कि वो सुरमा भोपाली अपने पति और बेटी को लेकर के, जितने भी रात में इनकी वहां पे होती होगी कि नहीं यार इतने बजे रात को ट्रेन पहुंचने वाली है, वो आते हैं सब परिवार इनको देने के लिए सामान, और इनकी फरमाइश होती है कि नहीं ये आना चाहिए। अब इसको भी कहती है कि इसका ट्रेन टिकट नहीं मिल रहा था वहां से झांसी से, तो हमने कहा किया कि एक काम करो वाया भोपाल ले लो, पहले भोपाल आओ, भोपाल से फिर टिकट मिल जाएगा। अबे जानबूझ करके कराया होगा तुमने कि कुछ लूटने पटने को मिलेगा, नहीं लूटने पटने को मिलेगा, काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो गजब ही शातिर किस्म की महिला और एक नंबर की वाहियात लालची महिला है। कंटेंट का सूखा पड़ने की वजह से अब मोहतरमा निकल चुकी हैं पूरे कुनबे को लेकर के कि भाई गुटकू बाबू के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी तो लेना है। उतने गिफ्ट से नहीं होगा, नहीं अपना गुटकू नहीं मानेगा, वो बहुत ही शाना है। और ये महिला डेढ़ शानी है। अब ये पहुंच गई गई क्या है लेने के लिए, इन्होंने गिफ्ट में लिया कि उसको गिफ्ट हम करेंगे आईपैड। भाई वाह क्या बात है, ऑफिस जाते हैं ना गुटकू बाबू, उनको बड़ी जरूरत है आईपैड की। अब उसके कवर अप के लिए कि लोग गरियाना ना शुरू कर दे कि आईपैड का उका करेगा, उसका बड़ा एकदम से लिस्ट बता दी कि रेस्टोरेंट के बार बार फोन आते रहते हैं, और इनका नंबर काफी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जिसकी वजह से इन्हें अननोन फोन भी आते रहते हैं, कॉल्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से फोन में स्क्रॉल करते करते मी टाइम में परेशान हो जाते हैं। तो इस पर बड़ा बड़ा पिक्चर देखा, का देखना है उस पर, का देखना है पिक्चर,
उस पर फिल्म देखेंगे भाई, अच्छी अच्छी वीडियोस वगैरह देखेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, ये सारी चीजें करने वाले हैं वो गुटको बाबा। अबे शर्म करो यार, पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी तुम शो ऑफ करो, कुछ भी ला करके लोगों के बीच में पटक दो। चलो ठीक है, अच्छा है, समझ में आता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। दिखावा करने की क्या जरूरत है कि नहीं हम इसको आईपैड, अभी कुछ दिन पहले वहां उसको 1.5 लाख का फोन दी थी ना, कुछ दिन पहले आईफोन तो दी थी उसको, तो क्या हुआ, वो आईफोन से काम नहीं चल रहा था तो उतने में एक को टीवी और एक को ये कोई सस्ता सा 10-20 हजार का फोन और एक को भी आ जाता, आईपैड आईपैड भी आ जाता, तुम्हारा तीनों हो जाता। सोचो 60-70 हजार का ये गिफ्ट जो कि अननेसेसरी है, होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वही है कि हमारे पास पैसे हैं। अब कुछ लोग कहें अगर आकर के तो उसके पैसे है वो जो मन वो करे, तो भाई उस पैसे में ना कुछ हक तुम्हारा भी है, ऑडियंस का भी है, कि उन्होंने देखा है वीडियो तब जाकर के वो पैसे कहीं से आए हुए हैं, है ना। अब उसे दिया जा रहा है। देखिए कायदे से अगर हक की बात करो तो ये आईपैड वगैरह तो यार छोटी वाली तंदूर को जो तुम्हारे हिसाब से पढ़ाई करती है और उसके भाई को मिलना चाहिए था, उसको तुमने कब दिया कि नहीं आईपैड ले लो यार, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करते हो, तुमको जरूरत होगी। आजकल तो इतना सिलेबस ही ऐसा हो गया है कि लोग टीचर्स लोग बड़े आराम से कह देते हैं काम करो इसको नेट से निकाल लेना, यहाँ पे मर्ज कर देना, और तुम्हें गूगल में मिल जाएगा, वहां से सर्च कर लेना, ये सारी चीजें कहते फिरते हैं। तो उनको खास तौर पर जरूरत थी जिनको तुमने कभी नहीं दिया, नहीं उसके बदले में तुमने 1 हजार का जूता दिलवा करके उसके भाई को तंदूर, छोटी वाली तंदूर के, उसको बता दिया कि अरे यार तुमने तो अब लगभग सारे ब्रांड पहन लिए हैं, अब तुम्हारे लिए कुछ गिने चुने 1-2 ब्रांड ही बचे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि देखो भाई बड़े जूते दिलवा दिए तुम्हें, अब ये 1 हजार का भी हमको भारी पड़ रहा है, यहाँ 1 हजार का भारी पड़ रहा है, वहां 60 हजार का आईपैड उस नल्ले को जिसको इसकी जरूरत ही नहीं है। कौन सा क्या करेगा वो, कौन सा ऐसा बिजनेस करता है। हालांकि लेने के बाद वो खुद भी कहता है कि इसकी मुझे क्या जरूरत थी। फिर वीडियो देखना, तुम वीडियो देखना, जबरदस्ती कन्विंस करना कि यार मेरे पास पैसे मैं तुमको दे रही हूँ, तुम लो ना, काहे इतना भौकाल मचा रहे हो। हम एकदम से चौड़े हुए पड़े हैं कि हमारे पति को जरूरत है, उसका यहाँ से फोन आता है, वहां से फोन आता है, और बिल गेट्स का फोन आता है, सब एकदम से पसरे रहता है कि उनके पास एक ही फोन है, परेशान रहता है, वीडियो नहीं देख पाता है। तो मैं काम करो, उनको दो, दूसरा दो, दूसरा दो, नहीं होता है तो हमसे चंदा लेकर के दो, लेकिन दो। तो हम लाए हैं तो तुम लो। अब देखिए इस पे ये गुट को पूरी तरीके से सफाई देते हुए कहा, कहता कि हमने तो उसको बोल दिया कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ कहता कि मैंने उससे बोला कि जो इजीली हो पाए तुमसे वो तुम करो, क्योंकि तुमने बच्चा भी संभालना, ये करना। अबे बच्चा संभालने के लिए एक नैनी और आ चुकी है गांव से, तो बच्चे संभालने की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा होगा। बच्चे को छोड़ दो, उसके अलावा एक नाव पे रहो ना भाई, या तो करना है या तो नहीं करना है। नहीं करना है लेकिन तुमसे जो इजीली हो पाए वो तुम कर सकती हो। गजब के हो यार तुम लोग, एकदम से चूरन बांटने वाले इंसान के, कुछ भी अपने कंफर्ट के हिसाब से तुम्हारी स्टेटमेंट इधर से उधर हो जाता, पाला बदलते रहते हो यार। कबड्डी थोड़ी हो रही है, जिंदगी चल रही है। लेकिन तुम लोगों का तब का, तुम लोगों का तो एकदम सही स्क्रिप्ट के तहत होने वाला है सारा कुछ। तो जो कुछ स्क्रिप्ट में लिख के तुम्हें खर्रा मिला होगा वही तुम बोलोगे, बोलो।